हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच फीचर्स। दोस्तों, हम लोग आदित्य पब्लिकेशन बुक से आर ओ के लिए सामान्य हिंदी को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। यदि पहला वीडियो विलोम वाला आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लच फीचर्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग विलोम कवर कर चुके हैं। विलोम का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द देखेंगे। ठीक है, 6 वीडियो में पूरा हिंदी कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द है परिमेय। याद रखिएगा, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा परिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर। चलिए देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन ए है सुकवि, ऑप्शन बी है रस सिद्ध कवि, और ऑप्शन सी है महाकवि, और ऑप्शन डी है आंसू कवि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, आंसू कवि। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहेंगे। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सी, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ सही है। सब कुछ जानने वाले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? सर्वज्ञ का। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्मिमेष। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मिमेष। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा रिक्त। राइट आंसर हो जाएगा सी। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो बताइए। बी, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है आस्तिक। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कम बोलने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है मितभाषी। क्या होगा? मितभाषी। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द होगा डी, अनुश्रुति। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुश्रुति होगा। जिसके पास कुछ न हो वाक्य के लिए एक शब्द है अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, स्वदेज। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, जिसका विवाह न हुआ हो। जिसका विवाह न हुआ हो
उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिणित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 17 है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो खोज करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अन्वेषक। देखिए सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, तो इसको केयरफुली आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य फीचर्स से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अदरवाइज लक्ष्य फीचर्स के नाम से भी टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा सुग्रीव। राइट आंसर है बी। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय। क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय। चलिए देखते हैं। देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें से सही क्या है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, लौट कर आया हुआ। प्रत्यागत। लौट कर आए हुए को एक शब्द में प्रत्यागत कहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ए है स्वावलंबी। अप्रमेय। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा सी, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? संविदा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अध्यादेश। राइट आंसर है बी। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रोषित पतिका। क्या हो जाएगा? प्रोषित पतिका। क्वेश्चन नंबर 27 है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डी, आपाद मस्तक। आपाद मस्तक। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सी, दुराग्रही। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा डी, चषक। मदिरा पीने के प्याला के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? चषक। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। स्त्रैण। क्या हो जाएगा? स्त्रैण हो जाएगा। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रत्युत्तर। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाग्दत्ता। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऐसी आजीविका जिसका कुछ
ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द होगा आकाश वृत्ति। राइट आंसर बी है। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मुरमूर्सु। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ए विस्थापित। क्वेश्चन नंबर 36 है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा दुरभिसंधि। राइट आंसर सी है। कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को कहते हैं, क्या कहा जाता है? अनामिका। राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसके पेट में मां ने रस्सी दाम बांध दी हो कहते हैं, दामोदर कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। अनुचर और अनुगामी दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी अमूल्य। देखिए सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसको केयरफुल्ली जो है सॉल्व कीजिए। और आरओ में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः इसको लाइटली मत लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मिताहारी। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, गुरु के समीप रह करके अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मर्माहत। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, राइट आंसर है डी पदच्युत। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? निस्पृहा। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी अप्रत्याशित। देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाचाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसका इलाज न हो सके के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए असाध्य। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसे जीता न जा सके, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए अजेय। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिस स्त्री का पति जीवित है के लिए उपयुक्त शब्द है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सधवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छीड़ न हो सके के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अक्षय। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो, तो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? राइट आंसर है बी
चंद्रशेखर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अक्षत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है सी, अंत्यज। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। तो हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, बी, हौदा। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके के लिए सही शब्द होगा अप्रमेय। क्या होगा, अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। राइट आंसर है बी, औपनिवेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है सूर्यम पश्या, या क्या हो जाएगा। राइट आंसर है डी, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को सूर्यम पश्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ए, रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। राइट आंसर है ए, पतित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है सी, अपनी इच्छा से दूसरी की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, स्वयंसेवक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द होगा। अभी आपने पढ़ा है। राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतेवासी। देखिए क्वेश्चन जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से जो है परीक्षा में भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको केयरफुल्ली आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कृतार्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, काली सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री को यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द होगा सी, पाथेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधी रात का समय। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है डी, निशीथ। इसके लिए एक शब्द होगा निशीथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, निपथ्य, सॉरी नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर डी, समिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो के लिए कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है सी, दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 72 है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। बी, कानीन। क्या होगा, कानीन। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है,
पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, तो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? राइट आंसर है सी, जठराग्नि। क्वेश्चन नंबर 74 है, जिसके पास कुछ न हो के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? राइट आंसर है बी, अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसे बुलाया न गया हो के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, अनाहुत। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। राइट आंसर है सी, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? विकल्प आपका डी गलत है। बाकी जल की आग दावानल, समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, औरस। क्वेश्चन नंबर 79 है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अनैतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 80 है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, अंतर्धान। क्या हो जाएगा? अंतर्धान। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द होगा। ए, सब्यसाची। क्या होगा? सब्यसाची। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, तो इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। तो देखिए इसमें से कोई सही शब्द नहीं है। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? मुमुक्षु है। क्या है? याद रखिएगा, मुमुक्षु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमुक्षु। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तुरंत कोई युक्त सोच ले, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सी, प्रत्युत्पन्न मति। क्या हो जाएगा? प्रत्युत्पन्न मति। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, जिसके हृदय में ममता न हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है ए, निर्दय, बी, निर्भीक, सी, नृशंस और डी, निर्मम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्मम। क्वेश्चन नंबर 85 है, जो जोता बोया न गया हो इस वाक्य के लिए शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, आकृषित। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सर्वभक्षी। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, तो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, समावर्तन। क्वेश्चन नंबर 89 है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। राइट आंसर है सी, दुर्निवार। जो पान करने योग्य नहीं है, जो
पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अपेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर सी है, वाचाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? तो इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आगे की सोचने वाला। अग्रगामी नहीं होगा बल्कि दूरदर्शी होगा। क्या होगा? दूरदर्शी। याद रखिएगा, दूरदर्शी होगा। बाकी जंगल की आग को दावानल कहा जाता है, समुद्र की आग को बड़वानल कहा जाता है, पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके। जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अभेद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। तो कान के नीचे लटकते हुए कोमल भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्णपाली। कर्णपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। राइट आंसर है सी, दुर्बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्य के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर है डी, पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर है सी, भूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, बहुभाषाविद। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जानने की इच्छा है। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर है बी, जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, सधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नारद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को किस एक शब्द से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतःपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि को कहते हैं। तो पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है सी, जठराग्नि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोरी। क्वेश्चन नंबर 107 है, जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। जो नभ में चलता है के लिए शब्द क्या है? ए है, खिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द है। तो व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ये ने नहीं है, न है। तो राइट आंसर हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा डी, सूर्यपश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो इसका राइट आंसर है सी, युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा रहने वाला है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 113 है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्य के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा डी, विपत्निक। क्वेश्चन नंबर 114 है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, के लिए एक शब्द है। राइट आंसर होगा डी, अपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा को कहते हैं, तो तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितिर्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? तितिर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जाकर पुनः आ गया हो, तो इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? इसके लिए एक वाक्य होगा प्रत्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। राइट आंसर है बी, मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग होता है? राइट आंसर है ए, अल्पवृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पाथेय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संसार से संबद्ध, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। राइट आंसर है बी, ऐहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम स्थान है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा डी, गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 123 है, जो बहुत लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जनश्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बोलने वाला, वाक्यांश के लिए निम्न में से सही शब्द है, तो इसका राइट आंसर है बी, वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने इंद्रियां जीत ली हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? डी, इंद्रजीत। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अंधानुगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी की चिकित्सा करने वाला, रोगी की चिकित्सा करने वाला वाक्यांश के लिए निम्न में से सही शब्द है, तो इसका राइट आंसर है सी, चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 128 है, जो पहले जन्मा हो, वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अग्रज। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, सर्वसाधारण से संबंधित। सर्वसाधारण से संबंधित को एक शब्द में सार्वजनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लघ्य, दुर्लघ्य शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसे पार करना कठिन हो, उसे एक शब्द में दुर्लघ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो इसके लिए क्या सही हो जाएगा? राइट आंसर है बी, आद्योपांत। क्या हो जाएगा? आद्योपांत।
निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसमें बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शक्ति की उपासना करने वाला। शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, जो सब कुछ जानता हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 134 है, जिस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विधुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश से प्रयुक्त होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत दिया गया है, डी दिया गया है जो मीठा बोलता है। लेकिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कम बोलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 139 है, अप्रत्याशित का आशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसकी आशा न की गई हो। क्वेश्चन नंबर 140 है, पहाड़ की ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, आदित्य का। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 कलाओं से युक्त चांद। 16 कलाओं से युक्त चांद वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो इसका राइट आंसर है सी, राका। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है? तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? राइट आंसर है डी, जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु की आराधना करने वाला वाक्य के लिए सही शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वैष्णव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 पद्यों की पुस्तक कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 है, अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाली सही विकल्प है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसे किसी बात का पता न हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, जठरा नल। जठरा नल शब्द के लिए निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पेट की आग। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 148 है, जिजीविषा का अर्थ है। तो जिजीविषा का अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, जीने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञ का अर्थ है। तो अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, असूर्यम पश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, निश्चित। बाकी सभी जो है निश्चल के अर्थ हैं। जानने की इच्छा रखने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 154 है, उपकृत। उपकृत शब्द
के लिए सही वाक्यांश है? राइट आंसर हो जाएगा डी, जिस पर उपकार किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगों से चले आने वाले, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, सनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुढ़ापा न आए वाक्य के लिए एक तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर है ए, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अक्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी, वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर है ए, अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्यज, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो इसका राइट आंसर है डी, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, इसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है, इसका राइट आंसर है डी, आकाश वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर हमला न किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर है डी, अनाक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, राइट आंसर हो जाएगा डी, मंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर है ए, विवेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य के लिए एक शब्द कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किंग कर्तव्य विमूढ़। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर है डी, सनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, क्या कहते हैं उसे? आशु कवि। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर। क्या कहलाएगा? अन्योदर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द विकल्प चुनिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए, तो जीतने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिगीसा। क्या होगा? जिगीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजानुबाहु, आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आजानुबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर है डी, आगमिष्यत पतिका। क्या होगा? आगमिष्यत पतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतानुगतिक का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। इसे प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को गतानुगतिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्यज शब्द का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है? तो बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जो बहुत जानकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं का अर्थ होगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, किंग कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रत्युत्पन्नमति। क्या हो जाएगा? प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? राइट आंसर है सी, अनुष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुमूर्षु। क्या हो जाएगा? मुमूर्षु। जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मितव्ययी। क्या हो जाएगा? मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे किसी से लगाव न हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, निर्लिप्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो। जो बात लोगों से सुनी गई हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किंवदंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबके समानाधिकार पर विश्वास। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजोगुण वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राजसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बोलता हो। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर है बी, वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो समाचार भेजता हो। जो समाचार भेजता हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, संवाददाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौट कर आया हुआ के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है डी,
प्रत्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सार्वभौमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दोहराया न गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसका उपयुक्त शब्द हो जाएगा डी, अनावर्त। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, कृपण। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अन्वयागत। क्या हो जाएगा, अन्वयागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खाने योग्य न हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अखाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं, अनिकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डी, अवसरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अच्युत। क्या हो जाएगा, अच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ए, अवीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। राइट आंसर है सी, अल्पज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द होगा। तो आपका राइट आंसर है बी, अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा। राइट आंसर है ए, अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आद्योपांत। क्या हो जाएगा, आद्योपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंद्रियातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसे क्या कहेंगे, इंद्रजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर
के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर की बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहा जाता है, ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धरती फोड़ करके जन्मता हो, जो धरती फोड़ के जन्मता हो उसको क्या कहते हैं? उसका एक शब्द होगा उद्भिज। क्या होगा? उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? राइट आंसर हो जाएगा बी, कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द क्या होगा? जितेंद्रिय। क्या होगा? जितेंद्रिय। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है जीवन जीने की इच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा? जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तर्क संगत। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है जो देने योग्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दावानल। चलिए देखते हैं। देखिए, रात में विचरण करने वाली प्राणी को कहा जाता है, तो बताइए। निशाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे निर्मम कहा जाता है। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी, निपात। चलिए देखते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है निनिर्मेष। क्या हो जाएगा? निनिर्मेष। पार्थिव, पार्थिव का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है के लिए एक शब्द है पार्थिव, और इसका अनेक शब्द डी है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। क्या होगा? पतित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। प्रत्यक्ष। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रायश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश है, तो इस एक शब्द के लिए अनेक शब्द कौन सा हो जाएगा? डी, जो तत्काल सोच करके उत्तर दे सके उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा? जीवन देने वाली दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञाचक्षु, प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रज्ञाचक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने की इच्छा है के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है बी,
बुभुक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी देखने वाले को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, भूगर्भवेत्ता। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? भावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? तो राइट आंसर है सी, मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा मतलबी और स्वार्थी, दोनों सही है। ए और सी दोनों सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर है डी, लौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर है सी, समसामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कथन पर सहमत होना, इसका राइट आंसर सहमति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की बातों में दखल देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 253 है, 100 वर्ष का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसे क्या कहते हैं? शताब्दी कहा जाता है। शैव किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो शिव की उपासना करता हो उसे शैव कहते हैं, और जो विष्णु की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उच्चारण न किया गया हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्चारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर है अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमित, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो नियमानुकूल न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगृहीत, अनुगृहीत शब्द का एक वाक्य क्या होगा? तो अनुगृहीत शब्द का सही वाक्य है जो अनुग्रह से युक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा डी, अध्याहार। क्या हो जाएगा? अध्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कौन सा वाक्यांश है जिसे गिना न जा सके? तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनगिनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, अनिर्वचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को एक शब्द में क्या कहेंगे? आत्मग्लानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं
घुटनों तक लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? आजानुबाहु। क्या कहेंगे? आजानुबाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा के लिए एक शब्द क्या होगा? आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका संबंध आध्यात्म से है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि रोज मंदिर जाता है, रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। मतलब ईश्वर को मानता है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक होगा। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है? आयात कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहेंगे? आंसू कवि कहेंगे। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द क्या होगा? आधि भौतिक। आधि भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए। उपत्यका। क्या हो जाएगा? उपत्यका। जिसका संबंध इतिहास से हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐतिहासिक। कृतज्ञ। कृतज्ञ जिसका संक्षिप्तीकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किए हुए उपकार को मानने वाला को एक शब्द में कृतज्ञ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं का अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा सी, किंग कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ए, दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, तो बलिदान की भावना के प्रेरक के लिए एक शब्द क्या होगा? देशभक्ति। जो देखने के योग्य हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दर्शनीय। अभी अभी जन्म लेने वाला, अभी अभी जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? नवजात होगा। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो आमिष मांस नहीं खाता, जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है? नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई आकार न हो उसे क्या कहेंगे? निराकार। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा पर्वतीय, तो इसका सही शब्द होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो उसका, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पर्वतीय। पीने की इच्छा को कहते हैं पिपासा। पीने की इच्छा, ध्यान रखिएगा, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पिपासा कहते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द क्या होगा? पिष्ट पेषण। क्या होगा? पिष्ट पेषण। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या होगा? परिणाम आंखों के सामने था, तो राइट
आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमति। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नया शब्द बनाता हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से घटित होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भवितव्य। क्या होगा? भवितव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कम खर्च करता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर है के लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना, इसे वाक्य विग्रह कहते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है, रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द होगा। सोने के गहने बनाने वाले को क्या कहते हैं? सुनार कहते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला कहलाता है समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? उसे स्वेदज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमुखी शब्द उपयुक्त है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में, तो इसका राइट आंसर है डी, सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुमुखी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द स्वार्थी। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। जो सर्वाधिक प्रिय लगता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई आश्रय न हो, जिसका कोई आश्रय न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निराश्रय। किए हुए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। जिसकी गिनती न की जा सके के लिए एक शब्द होगा अगणित। जिसकी गिनती न की जा सके, अगणित। जिसका कोई आकार न हो उसे क्या कहेंगे? निराकार। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और जो थोड़ा बहुत जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। गुण दोष का विवेचन करने वाला के लिए एक शब्द होगा समालोचक। उत्पादक जमीन, उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उर्वरा हो जाएगा। जो समान न हो उसके लिए एक शब्द होगा असमान। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। जो खाने के योग्य नहीं है, जो खाने के योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? अखाद्य। सिर्फ अपना हित चाहने वाला क्या कहलाता है? स्वार्थी कहलाता है। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो
क्या कहलाएगा? अभूतपूर्व। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री को कोई संतान पैदा न होती हो उसे क्या कहेंगे? बांझ कहेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनी बुद्धि वाला, पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होगा, कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझ में आए के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्बोध। जिसका दमन कठिन न हो, जिसका दमन कठिन न हो, दुर्भगा। जिसका दमन कठिन न हो उसे दुर्भगा कहते हैं। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? महत्वाकांक्षी। शिव की जटाएं के लिए एक शब्द होगा, कपर्दी। जिसने संकल्प कर रखा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? कृत संकल्प। पुरुष व स्त्री का जोड़ा, पुरुष व स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे? देशद्रोही। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, बांझ। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी। क्या कहलाएगा? उत्तरापेक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो, अप्रतिम। क्या कहलाएगा? अप्रतिम। जहां पहुंचा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अगम कहेंगे। किसी के प्रति उदारता और कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? अनुग्रह कहलाता है। जिसे पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा, दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? दीर्घ सूत्री कहलाता है। हर काम को देर से करने वाले को दीर्घ सूत्री कहते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? पदावनति। क्या कहलाता है? पदावनति। किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? संकल्प कहलाता है। जो कानून के अनुकूल न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अवैध होगा। वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो के लिए एक शब्द क्या होगा? नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? परित्यक्ता होगा। क्या होगा? परित्यक्ता। साहित्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? साहित्यिक कहलाता है। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुलभ। नेक्स्ट है अगोचर, अगोचर के लिए अनेक शब्द क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में अगोचर कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति के लिए अनेक शब्द क्या होगा? जो तत्काल उत्तर दे सके। इसका जो है
एक शब्द होगा प्रत्युत्पन्नमति। जिजीविषा, जिजीविषा किसे कहते हैं? जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। यायावर, यायावर किसे कहते हैं? एक स्थान पर टिक करके न रहने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को यायावर कहते हैं। पृष्ठव्य, पृष्ठव्य क्या है? तो पूछने योग्य, जो पूछने योग्य होता है उसके लिए एक शब्द होता है पृष्ठव्य। ममता कम बोलती है, तो कम बोलने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है मितभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, तो बहुत ध्यान से, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तन्मयता। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? एक शब्द होगा नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? निराकार। भारतीयों की बुरी दशा देख करके गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो यहाँ पर बुरी दशा, तो इसका जो है एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्दशा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? ज्येष्ठ। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी, तो दोपहर के समय को क्या कहेंगे? मध्याह्न। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, ये रेखांकित है, इसका एक शब्द बताना है परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा जिज्ञासु। जो सदा दूसरे पर संदेह करता है, जो सदा दूसरे पर संदेह करता है के लिए एक शब्द होगा शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए एक शब्द क्या होगा? विवेचन करना। अंतेवासी, अंतेवासी के लिए कौन सा सेंटेंस सही है? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य के लिए एक शब्द होगा अंतेवासी। अज्ञेय, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। अंकेक्षक के लिए कौन सा सेंटेंस सही होगा? आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाला क्या कहलाता है? अंकेक्षक कहलाता है। युयुत्सु, युयुत्सु के लिए सही वाक्य कौन सा है? युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में युयुत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं? युयुत्सु। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, तो श्रेष्ठ कुल के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन होगा। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है रजत जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यर्थ की बातें करता है के लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देखने में प्रिय लगता हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रियदर्शी होगा। एहसान न मानने वाला क्या कहलाता है? शब्द होगा
कृतघ्न, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, दुर्जेय, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, वयसंधि कहते हैं। जिसका जन्म न हो, जिसका जन्म न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, अजन्मा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अन्योदर। जिसके बराबर का कोई न हो, जिसके बराबर का कोई न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, अंकशायनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे आस्तिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, आस्तिक। कष्ट से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है, कष्ट साध्य। जो गणना योग्य न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, असंख्य। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द होगा, दूरदर्शी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा, वीर प्रसू। क्या होगा, वीर प्रसू। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है, स्वर्ण जयंती। और 25 वर्ष के उपलक्ष्य में रजत जयंती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। अभिज्ञ का अर्थ क्या है, जानने वाला। निर्गुण, निर्गुण के लिए सही वाक्य कौन सा होगा, जो सत्व, रज तथा तम तीनों गुणों से परे हो उसे एक शब्द में निर्गुण कहते हैं। तो हमने इस वीडियो में कुल 383 MCQ सॉल्व कर लिया है। इसको आप लोग जो है 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य फीचर से प्राप्त कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।